अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे यूरिक एसिड बीमारी के रिलेटेड। अब यूरिक एसिड एक ऐसी बीमारी है, अगर पाकिस्तान के अलावा मैं एशिया की बात करूँ तो एशिया के जो लोग हैं उनमें ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा तादाद में पाई जाती है। मतलब ये कि एशिया के जो लोग हैं उनमें ये डिज़ीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने में मिलती है। अब यूरिक एसिड बेसिकली कहते हैं कि जो घुटनों का, जोड़ों का दर्द वगैरह से कहा जाता है, मतलब टांगों में अक्सर पेशेंट को दर्द होता है। अब टांगों में दर्द से मुराद ये है कि जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। अगर आपको पेन हो रहा है, हाथों के इन जगहों पे जॉइंट्स में पेन फील हो रहा है, तो टेस्ट आपका और होगा, तो मेडिसिन और होंगी। लेकिन जब बात की जाएगी यूरिक एसिड की, तो यूरिक एसिड की मरकज़ी इलामत यही कहा जाता है जोड़ों का दर्द। लेकिन ये जो जोड़ों का दर्द होता है ज़्यादातर टांगों के जो जोड़ होते हैं उनमें देखने में आपको मिल रहा होता है। अब जब यूरिक एसिड की बात की जाती है, अक्सर पेशेंट कहते हैं कि हमारे हड्डियाँ जो हैं उनके अंदर दर्द होता है, वो यूरिक एसिड टेस्ट कराने चले जाते हैं। यूरिक एसिड तो वहाँ पर नॉर्मल होता है, लेकिन जब दूसरी तरफ अगर उनको कहा जाए कि आप आर फैक्टर टेस्ट कराएं, तो वहाँ पर उनके क्लियर हो जाता है। अब हाथ के जो जोड़ वगैरह हैं, यहाँ पर अगर कोई आपको पेन फील होता है तो ये आर फैक्टर आपने टेस्ट कराना होता है। इसकी मेडिसिन आपकी अलग बनेगी। होमियो में जब यूरिक एसिड की बात आ जाती है तो तब मेडिसिन आपकी अलग बनेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को जब आप अपनी इलामात बताते हैं किसी होम्योपैथ को, तो उसका काम बनता है कि वो आपको टेस्ट रिकमेंड करे जो यूरिक एसिड है। जब यूरिक एसिड का टेस्ट ब्लड में कराया जाता है तो उसकी वैल्यूज़ देखी जाती हैं। अब जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 7.0 तक, मतलब कि 7.0 तक जो वैल्यू होगी वो नॉर्मल होगी। उससे नीचे नीचे होगा तो आप ठीक हैं। लेकिन अब यहाँ पर मैं थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करने लगा हूँ कि जब पेशेंट 6 पॉइंट और समथिंग पे पहुँचता है तो उसको दर्द तो काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा था, लेकिन टेस्ट करा के आता है तो कहते हैं मैं बिल्कुल नॉर्मल, मतलब रिपोर्ट नॉर्मल है। अब वो जो 6 पॉइंट वाला होता है, जो पेशेंट होते हैं राउंड अबाउट 40 से अबव वाले, अगर मैं पाकिस्तान की जस्ट बात कर रहा हूँ, देही इलाकों की या शहरी इलाकों की बात करूँ, तो जो 40 से अबव वाले होते हैं पेशेंट, उनमें ये बीमारी आपको कॉमन मिलेगी। लेकिन उनकी वैल्यू तो नॉर्मल होगी, लेकिन इलामात वही होंगी। जब उनकी वैल्यू 5.7 से कम होगी तो वो खुद को ठीक महसूस करेंगे। तो उससे मुराद ये है कि 6 पॉइंट से जब ऊपर हो और अगर आपके इलामात हैं तो आपको यूरिक एसिड के रिलेटेड मेडिसिन लेनी पड़ेगी। ये जो चीज़ मैंने बताई, ये पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर मैं आपको बता रहा हूँ। मे भी कोई इस बात से इख्तलाफ कर सकते हैं क्योंकि वैल्यू के रिलेटेड, लेकिन अगर वैल्यू पर रहा जाए और इलामात सारी आपकी क्लियर हैं तो फिर उस वैल्यू का तो फ़ायदा कोई नहीं है। डॉक्टर का काम बनता है जो उसके पास पेशेंट आए वो ठीक होना चाहिए। पेशेंट भी यही कहता है कि मुझे इस वैल्यू की परवाह नहीं है, मुझे तो अपनी जो इलामात हैं इनको ठीक करना है ताकि इस बीमारी से मुझे छुटकारा हासिल हो। अगर इस इलामात को मद्देनज़र रखते हुए होमियो की मेडिसिन की बात की जाए तो यहाँ पर 3 टॉप की मेडिसिन आ जाती हैं, लेकिन उनमें भी 2 ऐसी मेडिसिन हैं जो मैं आपको कहूँगा कि आप इस्तेमाल करें। सबसे पहले पर कॉल्चिकम और दूसरे पे एसिड बेंजोइक। अब एसिड बेंजोइक जो मेडिसिन है ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कराई जाती है जो यूरिक एसिड के पेशेंट होते हैं। बाकी जो इलामात होती हैं वो जब बताता है पेशेंट डॉक्टर को तो उस हिसाब से डॉक्टर रेमेडी सेलेक्ट करते हैं। लेकिन बेस्ट रेमेडी जो यहाँ पर होगी एसिड बेंजोइक की, वो आपको देखने में मिलेगी 30 में और 200 में। मतलब कि पोटेंसी में आपने इस्तेमाल करनी है, 30 पोटेंसी इस्तेमाल करें या 200 में, क्योंकि जो बीमारी है आपकी ये समझे एक क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ आ जाती है जो कि काफ़ी लंबे अरसे से आपके साथ रहती है, तब जाकर आपको पेन वगैरह फील होना स्टार्ट होता है। तो इस तरह की जो बीमारियां होती हैं इनको आप स्लो जो मेडिसिन देते हैं तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आपको जल्दी कवरेज मिलती है। यहाँ पर आप क्रूड फॉर्म में मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कराएंगे, बल्कि जो इस्तेमाल कराई जाएगी वो पोटेंसी जो पावर होगी, डाइल्यूटेड जो मेडिसिन होगी होमियो की, वो यहाँ पर इस्तेमाल कराई जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज का जो ये सेशन है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अब आज के सेशन में जस्ट हमने यूरिक एसिड और उसकी जो मेडिसिन है और टेस्ट वगैरह है उसके रिलेटेड बात की है। बाकी जो नेक्स्ट सेशंस होंगे उनमें भी इसी तरह की डिफरेंट डिजीज़ के रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। बाकी कोई डिजीज़ के रिलेटेड डिस्कस करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। मटीरियल मेडिका के जो डिफरेंट सेशंस चल रहे हैं मेडिसिन के रिलेटेड वो आपको गाहे बगाहे देखने में मिलते रहेंगे। उसके अलावा मेडिसिन जो होंगी डिफरेंट डिजीज़ के रिलेटेड जो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं उनके रिलेटेड भी मैं सेशंस अपलोड करता रहूँगा। और
इसके बाद जो नेक्स्ट सेशंस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वो सेशंस ब्लड प्रेशर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। मतलब कि नेक्स्ट सेशंस जो अपलोड होंगे वो ब्लड प्रेशर के रिलेटेड होंगे अपलोड। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो ये आज का सेशन है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को लाजमी लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।